हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हम इम्प्लांट्स हमारे बॉडी में डालते हैं फ्रैक्चर के टाइम पे, या फिर इवन हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज में या स्पाइन सर्जरीज, जो हम इम्प्लांट्स डालते हैं वो कौन से मटेरियल के होते हैं और उन जो मोस्ट कॉमनली दो मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है, वो है स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम। सो ये दो ऐसे पदार्थ है जिनके बहुत सारे इम्प्लांट्स बनते हैं और अलग अलग फ्रैक्चर्स में अलग अलग तरीके के प्लेट्स और स्क्रूज यूज होते हैं, लेकिन ये सब प्लेट्स और स्क्रूज या तो स्टेनलेस स्टील के होते हैं या तो टाइटेनियम के होते हैं। सो चार पांच चीजें ऐसी होती है जो स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम में जिसमें डिफरेंस होता है, और इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा। कि सबसे पहले अगर बात करें, स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और निकल और इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है। टाइटेनियम का जो प्लेट होता है उसमें एक टाइटेनियम की कोटिंग रहती है। कई सारे जो इम्प्लांट्स होते हैं वो पूरे टाइटेनियम के भी बनते हैं। जो टाइटेनियम का इम्प्लांट है और जो स्टेनलेस स्टील का इम्प्लांट है उसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आता है वेट का। यानी जो टाइटेनियम का इम्प्लांट है वो थोड़ा सा हल्का होता है, कुछ ग्राम्स हल्का होता है हमारी बॉडी में। हालांकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जब हम हाथ में इम्प्लांट लेते हैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन तो हमें डिफरेंस पता चलता है कि ये टाइटेनियम का इम्प्लांट है जो थोड़ा सा हल्का है। नंबर 2, जो टाइटेनियम का इम्प्लांट है वो बायोलॉजिकली इनर्ट है। यानी जो हमारे बॉडी के सेल्स है, ब्लड है, अगर उसको छूते हैं तो जनरली उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है और इसी वजह से उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। सेम वे स्टेनलेस स्टील है, उसमें जो बॉडी के अन्य पदार्थ होते हैं जब उनसे रिएक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा बनता है कि उस इम्प्लांट की वजह से ही इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े टाइटेनियम से ज्यादा रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ का। वैसे तो दोनों में काफी स्ट्रेंथ होता है, इवन स्टेनलेस स्टील के इम्प्लांट होते हैं वो भी काफी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो डेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ है, जैसे जो टाइटेनियम का इम्प्लांट है वो वैसे तो हल्का है लेकिन उसका डेंसिटी ज्यादा है और इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर माना जाता है। स्टेनलेस स्टील भी काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन इन कंपेरिजन टू टाइटेनियम हमने देखा हुआ है कि टाइटेनियम के जो स्ट्रेंथ होता है, यानी इम्प्लांट ब्रेकेज, इम्प्लांट टूटना, स्क्रू टूटना वगैरह, ये सब टाइटेनियम के इम्प्लांट्स में कम होता है और स्टेनलेस स्टील के इम्प्लांट्स में ज्यादा रहता है। जो चौथा पॉइंट है वो एमआरआई कंपैटिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई शोल्डर में प्लेट डाली हो, नी में प्लेट डाली हो और भविष्य में कोई तरह का एमआरआई करवाना पड़े, ब्रेन का एमआरआई, नी का एमआरआई, स्पाइन का एमआरआई, सो स्टेनलेस स्टील के जो अच्छी कंपनी के इम्प्लांट्स आते हैं उसमें वो सब एमआरआई कंपैटिबल है। लेकिन कुछ ऐसी पुराने इम्प्लांट्स है जो एकदम आयरन से बने हुए हैं, वो सब एमआरआई कंपैटिबल नहीं है। टाइटेनियम तो पूरी तरह से एमआरआई कंपैटिबल है। इसीलिए मैं मेरी प्रैक्टिस में जनरली शोल्डर और नी में अगर कोई सर्जरी हम लोग करते हैं या फिर इन जनरल पेशेंट्स अगर अफोर्डिंग है तो वी ऑलवेज सजेस्ट टाइटेनियम इम्प्लांट, क्योंकि फ्यूचर में किसी को पता नहीं है कि कब एमआरआई की जरूरत पड़ जाए। सो टाइटेनियम इज 100% एमआरआई कंपैटिबल। स्टेनलेस स्टील में डिपेंड्स कि वो कौन सी कंपनी से है। अच्छी कंपनी से हो तो वो कई बार एमआरआई कंपैटिबल होते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, वी नेवर नो कि कौन सी कंपनी से, क्योंकि इसे 7-8 साल 10 साल के बाद ऑपरेशन के बाद करवाया तो पता नहीं चलता है। बट जनरली आजकल जो कंपनीज बना रहे हैं वो सब एमआरआई कंपैटिबल इम्प्लांट्स बना रहे हैं। और जो फाइनल पॉइंट है वो है कॉस्ट। जो एडवांटेजेस है टाइटेनियम के, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, लगभग 3 to 4 टाइम्स जो स्टेनलेस स्टील के इम्प्लांट्स है उससे उसकी कॉस्ट ज्यादा है। सो जनरली हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि ये दो तरह के इम्प्लांट्स होते हैं, क्योंकि रूटीनली जो प्लेट्स और स्क्रूज होते हैं वो 5 से 7 हजार 8 हजार के आसपास होती हैं, सो जो स्टेनलेस स्टील के। लेकिन टाइटेनियम के इम्प्लांट्स कैन गो फ्रॉम 20 to 50,000 रुपीज। सो पेशेंट्स मोस्टली जो अफोर्डेबल क्लास होते हैं वही टाइटेनियम प्रेफर करते हैं। जो नॉन अफोर्डेबल क्लास होता है उनका तो पूरी सर्जरी ही 50-55,000 में करवानी होती है, तो डेफिनेटली टाइटेनियम का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। सो कॉस्ट ऑल्सो इज अ बिग फैक्टर इन डिसाइडिंग विच इम्प्लांट टू बी यूज। फुली आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आप अगर सर्जरी करवाना चाहते हो तो कौन सा तरह का इम्प्लांट यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।